हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। आज हम एक टॉपिक पे बात करने वाले हैं। वो टॉपिक है बेल्ट्रॉन की जो बहाली को लेकर के। बिहार में अभी ऑनलाइन आवेदन इसका हो रहा है, जिसका तिथि है 20 फरवरी से 15 मार्च 2024 तक। इसमें तमाम तरह का जितने प्रश्न है, जैसे इसका योग्यता क्या है, एज क्या है, फ़ी क्या है, सिलेबस क्या है, नेगेटिव है कि नहीं है, टाइपिंग होगा तो कौन फ़ॉन्ट पे होगा, कट ऑफ क्या जाएगी, यह जो नौकरी है सरकारी है, प्राइवेट है, संविदा है ना। 3 तरह का नौकरी होता है, सरकारी, प्राइवेट, संविदा, एक एजेंसी। इस तरीके से 3-4 तरह का नौकरी होता है बिहार में। ये नौकरी किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, इसका जॉब प्रोफाइल क्या है, वेतन क्या है ना। देखिए, मैं आपको बता दूं, मैं भी एक ब्लॉक में एज कार्यपालक सहायक कार्यरत हूं और मेरे बहुत सारे साथी डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पे बिहार के विभिन्न ब्लॉक में कार्यरत हैं, विभिन्न विभागों में भी। ठीक है, तो मुझे लगता है मैं इसके बारे में थोड़ा बेटर जानकारी आपको दे सकता हूं। कोई तरह का फिर भी कुछ छूट जाए क्वेरी तो आप हमें बताइएगा, मैं बताऊंगा, है ना। उसका उत्तर मेरा प्रयास रहेगा सटीक दिया जाए। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं आवेदन तिथि। तो आवेदन का जो तिथि है वो 20 फरवरी से 15 मार्च तक का इसका तिथि है। आप इसके बीच में आवेदन कर सकते हैं। दूसरा बात करेंगे योग्यता की। तो योग्यता क्या है, तो सबसे पहले योग्यता है कि 10+2 इंटरमीडिएट होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको 1 साल का कंप्यूटर कोर्स होना चाहिए। कंप्यूटर कोर्स होना चाहिए पूरे 1 साल का। ठीक है, जैसे ADCA हो गया, है ना। लेकिन बहुत सारे लोग क्या है ना कि जो कौशल विकास मिशन है, बिहार कौशल विकास मिशन, उससे कंप्यूटर सीखे हैं। तो क्या सर वो वैलिड होगा? तो होगा, लेकिन देखिए उसमें कौन सा वैलिड होगा, वो साफ साफ नोटिफिकेशन में दे रखा है कि बिहार कौशल मिशन से, बिहार कौशल विकास मिशन BSDM, इसको बोलते हैं बिहार BSDM, बिहार कौशल, बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन, है ना। इससे आपको एक इसमें कोर्स होता है DDO का 400 घंटे का कोर्स किया हुआ आप रहेंगे तो आपका वैलिड है। तो कंप्यूटर के लिए 2 चीज़ें, या तो आप डायरेक्ट कंप्यूटर कहीं प्राइवेट से ADCA के हैं तो भी आप एलिजिबल हैं, या फिर बिहार कौशल मिशन से, बिहार कौशल विकास मिशन से आपने 400 घंटे का DDO का कोर्स किया है, DDEO का कोर्स किया है, तो भी आप एलिजिबल हैं। उसके साथ साथ इसमें एक चीज़ और है, आपको टाइपिंग भी आनी चाहिए। क्या आना चाहिए? टाइपिंग कौन सा लैंग्वेज में रहेगा? तो हिंदी और इंग्लिश दोनों आपको आनी चाहिए। अगर इतना कुछ आपके पास है तो आप एलिजिबल हैं। तो ये हो गई योग्यता वाली बात। अब बात करेंगे सर इसका एज क्या रहेगा। तो एज 18 साल से लेकर के 59 साल, इतना के बीच में अगर आप हैं तो आप एलिजिबल हैं। ठीक है, अब हो गया फ़ी की बात करें। सर फ़ी क्या लगेगा? तो फ़ी जो है ना, SC ST के लिए 250 है, SC ST के लिए 250 है। महिला है किसी भी कैटेगरी का, SC ST या फिर फीमेल, SC ST लड़का हो लड़की हो कोई मायने नहीं रखता है, सबके लिए 250। महिला है किसी भी कास्ट की हो, किसी भी कैटेगरी का हो, उसके लिए भी 250। लेकिन बाकी जो बचे मेल में, जनरल OBC मेल है, उनके लिए जो फ़ी है वो 1000 रुपया रखा गया है। ये आपका फ़ी। हाँ, दिव्यांग के लिए भी 250 है। ध्यान रखिएगा, जो 250 रुपये फ़ी है वो दिव्यांग के लिए भी 250 रुपये इसमें फ़ी लगेगा। दिव्यांग कोई भी कैटेगरी के हो 250 ही लगना है। ठीक है, बाकी सबको 1000 रुपया लगना है। अब बात करते हैं सिलेबस का। सर हम क्या पढ़ें सिलेक्शन हो जाए? देखो सिलेबस क्या है इसका, है ना। तो आपका इसमें पूछेगा क्या, इसका एग्ज़ाम होगा 2 एग्ज़ाम होगा बाबू। एक तो आपका 60 नंबर का MCQ होगा, है ना, जो 4 ऑप्शन में एक छांटते हैं वो होगा, और दूसरा टाइपिंग होगा। ठीक है, अब देखिए एग्ज़ाम में, सिलेबस में सबसे पहले एग्ज़ाम लिया जाएगा MCQ, CBT जिसको बोलते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। वो 60 क्वेश्चन का होगा और 60 मार्क्स होगा। एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स। ठीक है, और इसमें आपको ना 50% अगर आप ले आते हैं तो आप पास कर जाएंगे। बस इसमें केवल पास ही करना है, 50% ले आए तो पास कर गए। ठीक है, तो
इसमें लगभग 30 क्वेश्चन आपको सही करने हैं, पास हो जाइएगा। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इस सीबीटी में निगेटिव नहीं है भाई, निगेटिव नहीं है, इसलिए पूरा अटेम्प्ट करेंगे। निगेटिव नहीं है, पूरा अटेम्प्ट करेंगे। सर पढ़ना क्या है, तो देखिए बेसिकली जो एडीसीए में आता है, जैसे एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट, यही 4-5 चैप्टर हैं जो मुख्य रूप से पूछा जाता है। थोड़ा सा फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर पढ़ लीजिएगा, है ना। देखो एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, ये सब थोड़ी सी चीज़ें पढ़ लेंगे। इसी से प्रश्न आएंगे 60 प्रश्न, जिसके 30 उत्तर आपको सही देने हैं। 30 उत्तर सही हो गए, आप पास कर जाएंगे, जिसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। मतलब आपको जो प्रश्न नहीं भी आता है उसको भी अटेम्प्ट कर लेने हैं। जब आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं तब आपको देना होगा टाइपिंग। क्या देना होगा? टाइपिंग। टाइपिंग हिंदी और इंग्लिश दोनों का देना होगा, ठीक है। इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश की, तो इंग्लिश में जो स्पीड होना चाहिए 30 का, 30 वर्ड पर मिनट। और अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी का जो स्पीड होना चाहिए 25 WPM, 25 वर्ड पर मिनट का स्पीड हिंदी का, अंग्रेजी का 30। जनरली अगर 2-2.5 महीना आप सीख लेते हैं तो आपका ये स्पीड आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे बहुत से साथी सहयोगी ये सब जॉब में ऑलरेडी हैं, ठीक है। हाँ, अब काम की बातें करते हैं। ये सब चीज़ें आपको और डिटेल में देखना है तो नीचे हम डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, इसका एक PDF डाल देंगे, आप वहाँ से बाकी चीज़ें को देख सकते हैं। कोई बात हो तो पूछ सकते हैं। बाकी कुछ और जानकारी हम देते हैं, जैसे सर कट ऑफ क्या जाएगी। एक प्रश्न रहता है हमेशा, सर कट ऑफ क्या जाएगी। बाबू देखो, जब आप इसका नोटिफिकेशन देखेंगे, अभी हम डाल देंगे, नीचे देखिएगा डला हुआ होगा, तो उसमें ना कितना सीट पे बहाली है, कितने सीटें हैं, कितने वैकेंसी है, वो नहीं दे रखा है। इसका क्या मतलब है सर? इसका देखिए मतलब क्या, बेल्ट्रॉन जब बहाली लेती है ना, बेल्ट्रॉन जब बहाली लेती है तो जितने भी लड़के क्वालिफाई कर जाते हैं इधर 30 क्वेश्चन सही करके और टाइपिंग में, तो सबको एक पैनल बनाती है। एक पैनल बना ली पूरा, ठीक है। उसके बाद पैनल बनाने के बाद आपको वेटिंग में रखा जाएगा। जैसे जैसे उस बेल्ट्रॉन को लेटर जाएगा किसी विभाग से कि हमें स्टाफ चाहिए, तो जैसे जो ज़्यादा नंबर लाता है उसको ऊपर रखता है पैनल में, जो कम लाए धीरे 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 पीछे। तो ज़्यादा नंबर लाएंगे टाइपिंग में और एग्ज़ाम में तो आप पैनल में ऊपर रहेंगे, तो क्या होगा, आपका ज्वाइनिंग पहले होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए 10,000 लड़कों का पैनल बना दिया, 10,000 लड़का पास कर गए, सबका पैनल में लिस्ट में नाम आ गया, ठीक है। अब कोई विभाग है जैसे पंचायती राज, उसने ऑपरेटर का मांग किया, मान ली 500 ऑपरेटर का मांग किया, तो वो 500 कौन जाएंगे? तो ऊपर से जो 500 में जो भी आ जाए वही जाएगा पैनल से, ठीक है। हाँ, तो इस तरीके से इसका कट ऑफ निर्धारित तो सर जी बाबू नहीं है भैया, एकदम नहीं है। तो बस कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स टाइपिंग में और सीबीटी में हम लाएं। अगर सीबीटी में कम भी हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन टाइपिंग में हम ज़्यादा से ज़्यादा लाएं। दूसरी बात है, यह नौकरी सरकारी है या प्राइवेट है। देखो बिहार में नौकरियां 3 तरीके की है। एक तो सरकारी हो गया, जिसमें सारी सुविधाएं मिलती है, इज्जत मिलता है, क्वार्टर मिलता है, मेडिकल फैसिलिटी मिलता है, महंगाई भत्ता मिलता है, इस तरीके से अन्य भत्ते मिलते हैं, वो हो गया सरकारी नौकरी। एक दूसरा प्रकार का नौकरी है जिसे बोलते हैं संविदा। संविदा क्या है? एक तरह से वो भी सरकार के निकायों के द्वारा ही बहाल किया हुआ आदमी होता है वो, लेकिन परमानेंट नहीं होता। उसको परमानेंट के जैसा ना ही सैलरी मिलेगा, ना ही टीए मिलेगा, ना ही रेंट मिलेगा, ना ही मेडिकल मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन वो सरकारी काम करते हैं, बहाल सरकार किए हैं, वो एक संविदा हो गए। संविदा में क्या है? परमानेंट जॉब में काम कम है, पैसा ज़्यादा है, संविदा में काम ज़्यादा है, पैसा कम है। तो 2 हो गया। एक होता है एजेंसी के माध्यम से। एजेंसी क्या है? जैसे बेल्ट्रॉन एक एजेंसी है, एजेंसी है, एक प्राइवेट कंपनी है ना। जहाँ जो प्राइवेट कंपनी है बेल्ट्रॉन, वो बहालियाँ लेती है और अपने पास स्टाफ रखती है। और जब भी सरकार को किसी भी योजना के लिए अगर परमानेंट स्टाफ नहीं चाहिए होता है, जैसे मान ली कोई योजना सरकार लाई 10 साल के लिए, तो परमानेंट स्टाफ बहाल करके क्या करेगा 10 साल बाद? वो दिक्कत है। तो उसके लिए सरकार एजेंसी से मांग करती है कि हमें स्टाफ दिया जाए, हमें ज़रूरत है। तो वो बेल्ट्रॉन एक एजेंसी है जो सरकारी सेवाओं में, सरकारी काम के लिए मानव बल उपलब्ध कराने का ठेका लेती है, ठीक है। तो आप इसको सरकारी नहीं कह सकते, संविदा नहीं कह सकते, बल्कि यह एक एजेंसी वाला मतलब प्राइवेट जॉब है, ठीक है। देखो बेल्ट्रॉन वाले बुरा नहीं मानना भाई, सच्चाई यही है
कि बेल्ट्रॉन प्राइवेट है। लेकिन हाँ, आजकल जितने भी सरकारी ऑफिस हैं, जैसे ब्लॉक हो गया, हॉस्पिटल हो गया, बिजली ऑफिस हो गया, हर जगह बेल्ट्रॉन से ही ऑपरेटर दिए जा रहे हैं, इसलिए दिक्कत नहीं है, है ना। दूसरी बात, ये सर्विस कितने सालों का है ना। आप कह रहे हैं कि एजेंसी है, प्राइवेट है, तो कितने सालों का है। तो इसमें जब आप ज्वाइन करेंगे तो बेल्ट्रॉन लिख के देगी कि हम 60 साल के लिए नियुक्त कर रहे हैं, ठीक है। तो 60 साल के लिए नियुक्त कर रही है। और जॉब प्रोफाइल क्या है? जॉब प्रोफाइल, आप एक डाटा एंट्री ऑपरेटर का बहाली है, जिसमें आपको कंप्यूटर बेस्ड आपको काम करने हैं, है ना। ग्रेड सी कह सकते हैं, ग्रेड सी का काम है। वेतन क्या है? तो देखिए, जब आप स्टार्टिंग ज्वाइन करेंगे ना, तो इसका वेतन 25,000 बनता है। कितना? 25,000। लेकिन इसमें एक नियम है कि वो जीएसटी काटती है, जीएसटी काटती है, और काट छाट के आपको शुरुआती में 17,200 या 300 रुपये का पर मंथ का सैलरी आपका बनता है स्टार्टिंग में। उसके बाद पर ईयर आपका 10% का इंक्रीमेंट इसमें लगता है, जो अच्छी बातें हैं। 2-3 साल के जॉब के बाद 20-21 हज़ार पे आपका सैलरी हो जाएगा। अब बात करें कि सर ये नौकरी किसको करना चाहिए, किसको नहीं, है ना। तो देखिए, मैं बता रहा हूँ, मेरे बहुत सारे दोस्त बेल्ट्रॉन में हैं, ठीक है। चूँकि मैं भी वही विभाग में हूँ, मैं एजेंसी से नहीं आकर के मैं संविदा हूँ, बस इतना ही अंतर है। तो देखो बाबू, करना क्या है, किसको करना चाहिए, किसको नहीं। तो मेरा मानना है बाबू, बाकी जिसको करना है करिएगा, लेकिन मेरा थोड़ा सा जो मानना है हम बता दे रहे हैं। मेरा मानना है कि जिनका परिवार का बैकग्राउंड बढ़िया है, जिनके फैमिली में 1-2 जॉब पहले से हैं, फैमिली मेम्बर में कोई ना कोई जॉब में पहले से हैं, जिनके पिताजी सक्षम हैं कि वो वो अपने पिताजी के खर्चे से कुछ और दिनों तक पढ़ सकते हैं, कुछ सालों तक पढ़ाई कार्य जारी रख सकते हैं, तो हम कहेंगे इसमें मत जाइए, आप तैयारी करिए, क्योंकि इसमें फ्यूचर नहीं है, ठीक है। इतना पैसा देगा कि दाल रोटी खाइएगा और उससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, इसमें एक है कि अगर आप का विभाग अच्छा मिल गया जहाँ आप चोरी कर सकते हैं, आउटी इनकम कहीं कहीं होता है, तो उस तरीके से आप कमा लीजिएगा। लेकिन वो ज़रूरी नहीं है, सरकार की नीतियाँ बदलते ही आउटी इनकम बंद भी हो जाता है, बढ़ भी जाता है, घट भी जाता है, कुछ भी हो सकता है। तो वो अनिश्चित है, उसको आप आय में नहीं जोड़ सकते। तो जिनका फैमिली बैकग्राउंड बढ़िया है, जिनके पिताजी माताजी भाई से सपोर्ट मिल रहा है, जॉब में है, तो भाई आप लोग जॉब मत करो, मत भरो। लेकिन जो बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हैं, अब लग रहा है कि कोई ना कोई काम करना पड़ेगा, नहीं तो दिल्ली जाना पड़ेगा, तो उनके लिए बहुत अच्छा है भाई। दिल्ली और गुजरात खटने से बढ़िया है ये वाला जॉब, है ना। अपने बिहार में ही रह करके 20-25 हज़ार का कमा लोगे कहीं ना कहीं, और एक अच्छा छुट्टी वुट्टी मिलेगा, तो घर आ पाओगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेसिकली मेरा यही मानना है कि जो लोग पढ़ सकते हैं, अभी दूसरे नौकरी में जा सकते हैं, जिनका एज बचा हुआ है, जिनके पास पैसा है, घर से सपोर्ट मिल रहा है, वो लोग कर लीजिए। अन्यथा नहीं, जिसका सपोर्ट मिल रहा है वो मत करिए। और जिसको नहीं मिल रहा है, जिसके पास कोई उम्मीद नहीं है, बहुत सालों से तैयारी कर रहे हैं, हो नहीं रहा है, तो वो इसमें आइए, इसका फॉर्म भरिए, डालिए, और पास करके आप अपना नौकरी ले लीजिए। बुरा नहीं है, लेकिन ज़्यादा अच्छा भी नहीं है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन रह गया हो तो आप हमें बताइएगा, हम उसका बताएंगे, ठीक है। हाँ, इसमें और है, जो टाइपिंग होता है ना, टाइपिंग हिंदी का होता है, इसका एक फ़ॉन्ट आता है, उसको बोलते हैं मंगल फ़ॉन्ट। याद रखना भाई, जब भी कोई टाइपिंग सीखने जाना तो मंगल फ़ॉन्ट, है ना जी, मंगल फ़ॉन्ट रेमिंगटन गेल, इस पे टाइपिंग सीखना। देख लो भाई लोग, रेमिंगटन गेल कीबोर्ड, है ना। तो आप हिंदी का टाइपिंग इस पर करें, बाकी अंग्रेजी का जैसे नॉर्मली है इसी तरीके से करें। आई होप हमने आपके शायद सभी प्रश्नों का उत्तर दे दिया हो। फिर भी कुछ रह गया है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा, और हम प्रयास करेंगे कि आपको उचित उत्तर इसके माध्यम से, वीडियो के माध्यम से दिया जाए, ठीक है। फिर मिलते हैं फिर कभी अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।